यह कंचन है, बेहद गरीब और लगभग अनाथ जैसी। माँ का निधन तो काफी बचपन में ही हो गया। पिता दिमागी रूप से दिव्यांग, इसके कारण इसका बचपन अनाथ जैसा ही बीत रहा था। घर में एक छोटी बहन भी थी, जिसकी देखभाल का जिम्मा भी इसी के जिम्मे था। बचपन के साथ युवा अवस्था भी काफी कठिनाइयों में बीत रही थी। कंचन रोजाना खेतों पर जाती, मजदूरी करती और जो पैसे मिलते उसे अपने पिता का और अपनी छोटी बहन का भरण पोषण करती। माता के गुजरने के बाद धीरे धीरे कंचन बड़ी हो गई। घर में अपना कोई और नहीं था। चाचा ताऊ में जो भी थे वह कंचन से सिर्फ अपना काम करवाना चाहते, लेकिन कंचन क्या चाहती है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। जब तक कंचन से उन्हें काम होता तब तक वे कंचन से काम लेते, लेकिन जब कंचन को काम पड़ता तब वे उसे पहचानने से भी इनकार कर देते। कंचन कटिहार के समेली प्रखंड की छौहार पंचायत के मोजान गांव में रहती है। यहाँ उसकी माँ अपने बच्चों के लिए आधा कट्ठा जमीन छोड़ गई थी। इसी जमीन पर कंचन का घर था, जहाँ वह अपनी छोटी बहन और दिमागी रूप से दिव्यांग पिता लुचाई मंडल के साथ रहती है। अब कंचन 18 की हो चुकी थी। लगभग 3-4 वर्ष पहले कंचन की मुलाकात गोविंद यादव नामक लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और यह पसंद प्यार में बदल जाती है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन कंचन की ओर से उसकी शादी करवाने वाला कोई नहीं था। कंचन ने जब अपने दिव्यांग पिता के मार्फत अपनी शादी का यह संदेश अपनी चाचा के पास भेजा तो उन्होंने कंचन की शादी करवाने से साफ इनकार कर दिया। अब कंचन बिल्कुल अकेली थी। गोविंद यादव के रिश्तेदार तो तैयार थे, लेकिन कंचन की ओर से कोई रिश्तेदार तैयार नहीं था, जिसके कारण कंचन की शादी नहीं हो पा रही थी। अब कंचन की शादी लगभग खटाई में पड़ चुकी थी। कंचन ने कई लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में कंचन केबीसी के समेली पत्रकार राधा के पास पहुंची। कंचन की बात सुनते ही केबीसी पत्रकार राधा उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने कंचन को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। इसके बाद राधा ने गांव की कुछ महिलाओं को अपने साथ लिया और शादी की तैयारियों में जुट गई। राधा ने कंचन के होने वाले ससुराल वालों से भी सारी बात तय कर ली। आनन फानन में शादी का स्थल भी तय हो गया। गांव की महिलाओं के सहयोग से शादी की तैयारियां भी पूरी कर ली गई। राधा के साथ साथ सभी महिलाएं भी इस शादी में आर्थिक मदद कर रही थी। तारीख 19 जून, स्थान कटिहार समेली का डूमर फूल मंदिर। रात्रि के लगभग 9 बज रहे थे। राधा दूल्हा दुल्हन और कई महिलाओं के साथ मंदिर में मौजूद थी। शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी में अभी भी कई सामानों की कमी थी। राधा हाथों हाथ बाजार गई, कई दुकानों को खुलवाकर सामान खरीदा और फिर मंदिर पहुंची। अब तक रात्रि के 11 बज चुके थे। उसके बाद पंडित जी को बुलाया गया। फिर विधिवत शुरू हो गया शादी समारोह। भाई की रस्म अदा करने के लिए राधा ने तुरंत एक स्थानीय पत्रकार अमित रमन को फोन किया। राधा की बात सुनते ही पत्रकार अमित रमन भी दुल्हन की भाई की रस्म अदा करने के लिए तुरंत तैयार हो गया और हाथों हाथ मंदिर भी पहुंच गया। पूरे विधि विधान के साथ कंचन और गोविंद की शादी हो गई।
के पोता तिरिया तो रात भर शादी के कार्यक्रम चलते रहे। सुबह राधा और स्थानीय पत्रकार अमित रमन एवं सहयोगी महिलाओं ने कंचन और गोविंद को भावपूर्ण विदाई दी। इस तरह कंचन को मिल गया उसका मनचाहा जीवन साथी। केबीसी की पत्रकार राधा की इस कोशिश और भूमिका के लिए पूरे समाज में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। हर लोग खुले दिल से राधा की तारीफ कर रहे हैं। केबीसी न्यूज के सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि आजकल आप फेसबुक पर केबीसी न्यूज की खबरें केबीसी न्यूज कटिहार पेज के बजाय केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। इसलिए आप दर्शकों से गुजारिश है कि जितना प्यार और स्नेह आपने केबीसी न्यूज कटिहार फेसबुक पेज को दिया है, उतना ही स्नेह केबीसी न्यूज के 24/7 पेज को भी दे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज को जल्द से जल्द लाइक और फॉलो करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से यह भी आग्रह है कि आप केबीसी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। केबीसी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।